नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र राजारायन आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि हम लोग अपना एक गूगल फॉर्म कैसे तैयार करते हैं, कैसे बनाते हैं, इसे कैसे यूज करते हैं और इसे कैसे डिज़ाइन करते हैं। ये सारी कंप्लीट ट्यूटोरियल हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, बिजनेसमैन हैं या टीचर हैं या कोई प्रोफेशनल है और अभी तक आपने अपना एक गूगल फॉर्म बनाने नहीं सीखा है और इसे कैसे यूज करना ये नहीं सीखा है, तो ये वीडियो बिल्कुल देखिए। आपको सीख लेना चाहिए कि आप गूगल फॉर्म कैसे बनाते हैं और इसे कैसे यूज करते हैं, क्योंकि ये भविष्य में आपको बहुत ही काम आने वाली है। अगर आप एक एफिलिएट मार्केटर या नेटवर्क मार्केटर हैं और आप अपने लीड को जनरेट करने के लिए एक लैंडिंग पेज बनाना चाहते हैं, आप अपने लीड का सारा इन्फॉर्मेशन अपने पास लाना चाहते हैं, फिर आप उनसे बात करने के लिए कंफर्ट हो पाएंगे, तो आपको एक गूगल फॉर्म का होना ज़रूरी है। और इस वीडियो में आप पूरा सीखने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से बहुत ही आसान तरीके से आप अपना एक गूगल फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों बिना लेट किए हुए चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और चलते हैं हम अपने मोबाइल स्क्रीन पे और सीखते हैं वहाँ हम लोग एक कैसे अपना एक गूगल फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि हम लोग अब अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब हमें सबसे पहले जाना है कि अपने क्रोम ब्राउज़र में, ठीक है। हम लोग अपने क्रोम के ब्राउज़र में आ चुके हैं और हमें सर्च बार में सर्च करना है गूगल फॉर्म। जब आप गूगल फॉर्म सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा और हमें एक सेटिंग करना है, अपने मोबाइल फ़ोन को जो है डेस्कटॉप साइड में कर देना, ठीक है, ताकि हम अच्छे तरीके से फॉर्म बना सकें। डेस्कटॉप साइज में करने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि जो काम अपने मोबाइल या जो काम हम अपने लैपटॉप या पीसी में करते हैं, सेम वैसा आपको मोबाइल फ़ोन में देखने को मिलेगा, सेम फॉर्मेट। अब क्या करना है ना, हमें सबसे पहला जो ऑप्शन है गूगल फॉर्म फ्री ऑनलाइन सर्वे फॉर पर्सनल यूज़, इस पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। अब हमें पर्सनल गो टू गूगल फॉर्म पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन खुल के बहुत सारा आ गया, आप इसे देख सकते हैं। आपके सामने ये सारा ऑप्शन खुल के आ गया। कुछ यहाँ पे टेम्पलेट्स दिए गए हैं, यहाँ पे देखेंगे कुछ टेम्पलेट्स दिए गए हैं कि आप इस तरीके से इसे भी लेके बना सकते हैं, लेकिन आप चुटकियों में बना सकते हैं। अगर आप सीख लिए एक बार कि कैसे बनाया जाता है तो ये सारा चीज़ तो आप चुटकी में भी बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इसमें से रिकमेंड नहीं करूँगा ये लेने के लिए। आप ये सारी चीज़ आप यहाँ पे गूगल रिकमेंड कर रहा है, आप यहाँ से भी ले सकते हैं, बट मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप खुद का कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं। खुद से क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है ना कि अपने प्लस के आइकन में जाना है, ब्लैंक में। ब्लैंक में क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि अनलिमिटेड क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, अनलिमिटेड फॉर्म फ्रॉम डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ये दिया गया है। एक बार अच्छे से आप पढ़ लेंगे। अब अनलिमिटेड फॉर्म जहाँ पे दिया गया वहाँ पे हम अपना एक टाइटल लिखेंगे, ठीक है। कुछ भी जिस आप जो फॉर्म बनाना चाहते हैं, एडमिशन फॉर्म बनाना चाहते हैं तो उस हिसाब से रख सकते हैं। बिजनेस का कोई मतलब आप बिजनेस का कोई फॉर्म बनाना चाहते हैं तो अपना एक टाइटल जो आप अपने मर्ज़ी से रखना चाहते हैं वो टाइटल आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पे एक टाइटल देता हूँ, आप देखिए, आप एक देखेंगे आप सीख जाएंगे अच्छे तरीके से। मैंने यहाँ पे मैंने एक फॉर्म बनाया था तो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ
और यहाँ पे मैं टाइटल पेस्ट कर देता हूँ। मैंने डिस्क्रिप्शन भी लिख के रखा हुआ था, तो मैं वो दोनों आपके सामने पेस्ट कर दिया, आप देख रहे होंगे। ठीक है, अब आप देखेंगे अनलिमिटेड क्वेश्चन। अब हम क्या क्या क्वेश्चन अपने लीड से, अपने कस्टमर से पूछ सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, आप देखेंगे एक एक करके फिल करके मैं दिखा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। आप एक एक करके देखते जाएंगे, आप अच्छे तरीके से फिर एक फॉर्म बनाने सीख लेंगे। अनलिमिटेड क्वेश्चन में सबसे पहले मुझे पूछना है कि उसका नेम क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नेम टाइप करता हूँ। मैंने यहाँ पे नेम टाइप कर दिया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है क्या कि मल्टीपल चॉइस, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस है, लेकिन हमें नेम में एक ही चॉइस रखना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद हमें शॉर्ट आंसर पे क्लिक करना है। ठीक है, क्योंकि हमें एक ही चॉइस चाहिए, तो शॉर्ट आंसर पे हमने क्लिक किया। शॉर्ट आंसर पे क्लिक करने के बाद आप चाहते हैं कि वो फिल करे फिर आगे बढ़े, तो आपको रिक्वायर पे ऑप्शन पे लॉक कर देना है। यहाँ पे अब स्टार मार्क लग जाएगा। वो फिल करने के बाद, नेम फिल करने के बाद तभी आपका कस्टमर आगे बढ़ सकता है, उससे पहले नहीं बढ़ सकता है। अगर आप चाहते हैं कि और यहाँ पे एक फॉर्मेट बनाया जाए, तो यहाँ पे आप और भी एक फॉर्मेट बना सकते हैं। मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे हटा देता हूँ। अब सेकंड ऑप्शन, आप सेकंड इंटरबार खोलने के लिए आप प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने दूसरा ऑप्शन खुल के आ जाएगा कि और क्या पूछना चाहते हैं आप। ठीक है, अब हमें पूछना क्या सेकंड में, अब मुझे कस्टमर का एज जानने का ज़रूरत है कि उसका एज क्या है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ व्हाट इज़ योर एज। ये भी मल्टीपल चॉइस है, यहाँ पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। हमें मल्टीपल चॉइस नहीं चाहिए एज पूछने के लिए, एक ही चॉइस चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे शॉर्ट आंसर पे और फिर इसे लॉक कर देंगे। फिर आप जैसे देखेंगे कि नेम में स्टार मार्क लग गया, इसमें भी आपका स्टार मार्क लग जाएगा। फिर ऑप्शन आगे बढ़ने के लिए हमें प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करना, तो हमारे सामने फिर एक नया इंटरबार खुल के आ जाएगा। इंटरफेस यहाँ पे भी हम लोग भर देंगे नया इंटरफेस में। अब मुझे कस्टमर से पूछना है कि उसका क्वालिफ़िकेशन क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्वालिफ़िकेशन क्लिक करेंगे। क्वालिफ़िकेशन क्लिक करने के बाद ये भी शॉर्ट आंसर होगा, तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट आंसर पे क्लिक करके फिर इसे लॉक कर देंगे। अगर आप बीच में किसी को चाहते हैं कि इसको डिलीट किया जाए, तो आप डिलीट कर सकते हैं। अगर चाहते हैं कि इसका डुप्लीकेट लाया जाए, कॉपी किया जाए, तो इसे क्लिक करके आप कॉपी भी कर सकते हैं। बट मुझे ज़रूरत नहीं है कॉपी करने का, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए कॉपी हो गया, लेकिन कॉपी का ज़रूरत नहीं है, तो इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे डिलीट हो चुका है। अब हमें और ऑप्शन देखना आगे, प्लस के आइकन पे क्लिक करके हमें आगे बढ़ना है। और आगे मुझे पूछना है करंट प्रोफेशन उसका क्या है। सबसे पहले मुझे उसका जानकारी हो गया, उसका नेम क्या है, उसका एज क्या है, नेम क्या है, एज क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ जान चुके हैं। अब आगे हम लोग एक नया इंटरफेस ओपन करते हैं। प्लस के आइकन पे क्लिक करने के बाद हमें एक फिर से नया इंटरफेस खुल के हमारे सामने आ जाएगा। अब इसमें हमें पूछना है उसका करंट प्रोफेशन क्या है।
करेंट प्रोफेशन। इसे भी हमें शॉर्ट आंसर यहाँ गूगल खुद सजेस्ट कर लिया, फिर भी हमें एक बार चेक करना बहुत ज़रूरी है। चेक कर लिए हम लोग और इसे भी हम लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद फिर हमें प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। एक और नया इंटरफेस हमारे सामने खुल के आ जाएगा। अब उससे हमें मोबाइल नंबर पूछना है। ये भी हमें शॉर्ट आंसर में चाहिए, तो यहाँ शॉर्ट आंसर पे हम लोग क्लिक कर लेंगे और इसे भी हम लोग लॉक कर देंगे। ठीक है, जो चाहेंगे आप डिलीट कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। फिर प्लस के आइकन पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे और फिर हमें जानना है कि कहाँ का रहने वाला है। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे सिटी या फिर लोकेशन, वो कहाँ का रहने वाला है। ये भी हमें शॉर्ट आंसर में चाहिए, तो यहाँ पे शॉर्ट पे क्लिक कर लेंगे और फिर इसे लॉक कर देंगे और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। अब मुझे उसका और जानकारी के लिए मुझे चाहिए इंस्टाग्राम आईडी, इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक आईडी। ये भी शॉर्ट आंसर है, शॉर्ट पे क्लिक कर लेंगे। फिर इसे लॉक कर देंगे। फिर प्लस के आइकन पे हम क्लिक करेंगे। आगे फिर क्वेश्चन हम डालेंगे। यहाँ पे हमने पूछा व्हाट इज योर मंथली इनकम गोल, आपका मंथली इनकम क्या गोल है। यहाँ भी हम लोग शॉर्ट आंसर पे क्लिक करेंगे। ये भी हमें शॉर्ट में ही चाहिए, तो हम यहाँ पे शॉर्ट आंसर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर इसे भी हमें लॉक कर देना। फिर हमें प्लस के आइकन पे क्लिक करना है और फिर हमें और जानकारी चाहिए। योर करेंट सैलरी, ये भी हमें शॉर्ट आंसर में चाहिए, लेकिन हमें हमेशा एक बार चेक कर लेना है और फिर इसे भी लॉक कर देंगे। आगे बढ़ जाएंगे हम। आप फाइनेंशियल फ्री क्यों होना चाहते हैं, वहाँ हम लोग ये भी जानकारी मुझे चाहिए, तो मैं ये भी सर्च कर लूँगा। आपको जो चाहिए आप वो डाल देंगे। इसमें हमें ग्राफिक चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये लंबा क्वेश्चन है। हम लंबा क्वेश्चन यहाँ पे पूछे हैं, तो हमें ग्राफिक चाहिए। तो यहाँ हम लोग ग्राफिक पे क्लिक करेंगे और फिर इसे हम लोग ग्राफिक पे क्लिक करने के बाद इसे लॉक कर देंगे।
अब आप देखेंगे कि आपका एक फॉर्म इस तरीके से बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि अगर आप डॉक्यूमेंट अपने कस्टमर से लेना चाहते हैं या कुछ रिज्यूमे वगैरह लेना चाहते हैं तो यहाँ पे सारा ऑप्शन दिया गया, आप कुछ भी ले सकते हैं। आप यहाँ पे फ़ोटो पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे फ़ोटो भी ले सकते हैं, उससे अपलोड फ़ोटो पे आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं चाहिए तो मैं नहीं ले रहा हूँ। आप अगर वीडियो फॉर्मेट में कुछ यूट्यूब का वीडियो आप नीचे डालना चाहते हैं तो नया इंटरफेस खोल के आप यहाँ पे यूट्यूब का वीडियो भी अपना एक लगा सकते हैं। वीडियो पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे वीडियो का URL डाल के उस वीडियो का थंबनेल भी यहाँ पे लगा सकते हैं, बट मुझे नहीं चाहिए ये, तो मैं ये नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे सेलेक्ट नहीं, कैंसिल कर देता हूँ। लेकिन मैं आपको इसलिए जानकारी दे रहा हूँ कि आप जो भी फॉर्म बनाना चाहें आप अच्छे तरीके से अपना एक फॉर्म बना सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। ये हमारा फॉर्म बन के रेडी हो चुका है। अब आगे हमें क्या करना है कि हमें इसका कलर, फॉन्ट ये वगैरह सब चेंज करना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे कि हेडर भी यहाँ पे दिया गया है, हम हेडर चूज कर सकते हैं जो सबसे ऊपर होता है। तो यहाँ पर वर्क एंड स्कूल दिया गया, और भी बहुत सारी चीज़ें दिया, बर्थडे दिया गया, पार्टी दिया गया है, स्पोर्ट दिया गया, गेम दिया गया है। तो हम कोई भी एक हेडर चूज कर लेंगे। तो मुझे ये बेटर लगा तो मैं ये चूज कर लेता हूँ। इस चूज करने के बाद आप देखेंगे कि हेडर में सबसे ऊपर हमारे कुछ ऐसा इंटरफेस बन चुका है। तो यहाँ पे हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर हम डाल सकते हैं। प्लस के आइकन पे क्लिक करके हम अपना मन चाहा कलर चूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी कलर हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे रेड हो गया। यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर हम भी चूज कर सकते हैं, कोई भी कलर। यहाँ पे ये मुझे अच्छा लग रहा है, मैंने ये कर लिया। आप चाहते हैं कि आपका जो भी वर्ड है उसका भी फ्रंट आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए कुछ फ्रंट भी दिया गया है, आप ये भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरीके से चेंज आप कर सकते हैं, बट मुझे चेंज नहीं करना, मुझे बेसिक अच्छा लग रहा है तो मैं यहाँ पे कर लिया। अब आप ये सारी चीज़ें चेंज करने के बाद इसे हटा देना, हटा दिए। अब आप देखेंगे कि आपका फॉर्म किस तरीके से बन के रेडी हुआ। तो व्यू पे एक बार क्लिक करेंगे। आपने व्यू पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपका फॉर्म कुछ इस तरीके से बन के तैयार हो चुका। काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है देखने में, काफ़ी अच्छा फॉर्म आपका बन के तैयार हो चुका है। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा बैक जाते हैं। अब इसमें कुछ सेटिंग्स वगैरह भी हमें कर लेना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जनरल सेटिंग का ऑप्शन यहाँ पे खुल के आपके सामने आएगा। जनरल सेटिंग, जनरल सेटिंग में आप देखेंगे कलेक्ट ईमेल एड्रेस, बिल्कुल सही है, हमें सबका ईमेल आईडी बिल्कुल चाहिए, इसलिए तो हम गूगल फॉर्म बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे कलेक्ट ईमेल आईडी पे क्लिक कर देंगे तो सबसे पहले उसे अपना ईमेल आईडी को फिल करना होगा, तब जाके वो आगे बढ़ सकता है। ठीक है, अब और भी नीचे कुछ रिक्वायर्ड साइनिंग, ठीक है, बिल्कुल इसे भी हम क्लिक कर देंगे तो अपना आईडी साइनिंग करके तब अपना ईमेल आईडी वो भर पाए। अब आप अगर चाहते हैं कि आपका यूज़र जो है वो फिर से एडिट कर पाए सारा इन्फॉर्मेशन, तो आप एडिट आफ्टर सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं, इसे भी इनेबल कर सकते हैं। सी समरी चार्ट एंड टेक्स्ट, मुझे इसका ज़रूरत नहीं है और हमें ये चाहिए भी नहीं, ठीक है, कि वो एडिट करे फिर से। तो इसे हमें सेव पे क्लिक कर देना। सेव पे क्लिक करने के बाद कुछ और सेटिंग हमें करना है। प्रोफेशनल सेटिंग, प्रोफेशनल सेटिंग हमें क्लिक करना है। करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा दिखेगा, शो प्रोग्राम बार। आपका अगर कोई भी कस्टमर अगर फिल कर देता है सारी चीज़ें तो उसको क्या दिखना चाहिए, एक कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज या सबमिट फॉर्म
कुछ भी दिखना चाहिए तो आप यहाँ पे वो डाल सकते हैं कि फॉर्म सबमिट हो चुका। मैं यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन डाल देता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन सबमिट सक्सेसफुल, सबमिट योर फॉर्म, सक्सेसफुली सबमिटेड योर फॉर्म। अब हमें ये दिखाना है, अपने कस्टमर को ये हमें दिखाना है, तो हम पहले पे क्लिक कर देंगे और ये उसे दिख जाएगा। अब इसे भी हमें सेव कर देना। फिर हम तीसरा सेटिंग भी देख लेते हैं क्या है, और यहाँ पे मेक दिस ए क्यूज, हमें कोई क्यूज नहीं लेना तो इसे हम रहने देंगे, ठीक है। अब आप देखेंगे कि आपका यहाँ पे फॉर्म बन के तैयार हो चुका है काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से। इसे अब यूज़ कैसे करना है, तो सबसे पहले हमें सेंड के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देखेंगे कि आप इसे किस तरीके से सेंड कर सकते हैं। आप ईमेल के द्वारा भी सेंड कर सकते हैं या डायरेक्ट सेंड मैसेज करके सेंड कर सकते हैं या लिंक के थ्रू सेंड कर सकते हैं। जैसे आप सेंड इसे करना चाहते हैं वो फॉर्मेट आप यहाँ पे डालेंगे। तो हमें इसका लिंक जनरेट करना है। यहाँ बहुत काफ़ी बड़ा लिंक यहाँ पे बन के आ गया, तो इसका URL को हम लोग शॉर्ट कर लेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि URL शॉर्ट हो चुका है। अब हमें इसे कॉपी कर लेना है, कॉपी करके कहीं पे इसे रख देना है, क्योंकि ये आपका फॉर्म का लिंक हो गया। कॉपी करके मैंने यहाँ पे इसे रख दिया भविष्य में यूज करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे कॉपी हो गया। अब ये लिंक हम किसी को सेंड करेंगे तो उसके सामने ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा और ये फिल करेगा, तब जाके वो, अब हम ये भी चेक कर लेते हैं कि फिल करने के बाद कैसा दिखता है ये, ठीक है। तो फटाफट सबसे पहले हमें ईमेल आईडी डालना पड़ेगा। ये मैंडेटरी है, तो मैंने यहाँ पे अपना एक ईमेल आईडी डाल रहा हूँ। अब हम लोग एक बार इसे चेक करने के लिए अपना फिल करके एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा दिखता है, कैसा सबमिट होता है। तो सबसे पहले हमें ईमेल आईडी डालना पड़ेगा।
अब आप देख रहे होंगे कि मैंने अपना सारा चीज़ यहाँ पे फिल कर दिया है। आप देखिए मैंने सारा चीज़ फिल कर दिया है। अब हमें यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करके सबमिट कर देना है। अब आप जैसे सबमिट करेंगे तो मैंने वहाँ पे डाला था कॉन्ग्रेचुलेसन सक्सेसफुली सबमिटेड योर फॉर्म, तो हमारे पास एक कॉन्ग्रेचुलेसन का मैसेज आ गया है। अब मैं इस फॉर्म को दोबारा बिल्कुल भी नहीं फिल कर पाऊँगा, क्योंकि आप एक ईमेल आईडी से एक ही फॉर्म अपना फिल कर पाएंगे। आपको दोबारा अगर फिल करना तो आपको दूसरे आईडी से लॉगिन करना होगा। ठीक है, तो आपने देख लिया कि किस तरीके से यहाँ पे फिल होता है। फिल करने के बाद अब हमें ये भी देखना है कि फिल होने के बाद ये जाता कहाँ पे है। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे ये फिल हो चुका है, फिल हो चुका है। अब आप देखेंगे कि ये गया कहाँ पे, ये आपके गूगल के ड्राइव में चला गया है। अब हम गूगल के ड्राइव में अपने जाएंगे। मैंने लॉगिन कर लिया। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका फॉर्म जो है इस तरीके से बन के आ चुका है। यहाँ पे आपका फॉर्म बन के आ चुका है। आपको एक रिस्पॉन्स भी आया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने जो चीज़ यहाँ पे फिल किया था वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख रहा। डेस्कटॉप साइड में कर देता हूँ, अच्छे से दिखेगा। आप यहाँ पे देखेंगे आपको सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रहा होगा, सारी चीज़ें कि क्या क्या यहाँ पे फिल किया गया था। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ईमेल आईडी आ चुका है, नेम, एज, सारा चीज़ यहाँ पे खुल के आ चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इसे एक एक्सेल सीट में देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें आप देखेंगे यहाँ पे कॉर्नर पे आपका ये अनलिमिटेड फॉर्म को यहाँ पे एक फॉर्म का एक नाम हमें रख देना है, और मैं रख देता हूँ लीड। ये हमारे लीड हुआ। अब ये हमें लीड को क्रिएट कर देना। ठीक है, क्रिएट का ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप देख रहे होंगे ऑटोमेटिक आपका एक एक्सेल सीट बन के अब यहाँ पे आ जाएगा, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें। आप देखेंगे कि आपका एक एक्सेल सीट यहाँ पे बन के आ गया है। आपको टाइम किस डेट में किस टाइम में ये भरा गया वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे अब आपके जो भी लीड्स हैं, जितने भी फॉर्म वो फिल करेंगे, सारा आपको नंबर बाय नंबर सारा चीज़ आपके सामने आ जाएगा। आप उसे जिस टाइम में फ्री हैं, आप मोबाइल नंबर आप उसे कॉल कर सकते हैं, कहाँ का रहने वाला, उसका ईमेल आईडी क्या है, आप उसका ईमेल आईडी से वो क्या करता है आप जाके चेक कर सकते हैं। फिर आप फ्री होके उसे कॉल कर सकते हैं। आपका उसका सारा डेटा आपके पास आ चुका है। ठीक है, इस तरीके से आप अपना क्रिएट कर सकते हैं सारा चीज़। अगर आप अपने फॉर्म को फिर से चाहते हैं कि इसे फिर से सबमिट किया जाए, ठीक है, इसमें कुछ चेंज वगैरह किया जाए, तो वो भी आप कर सकते हैं। आपको करना है क्या ना, आपको इस पर क्लिक करना है। आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर से आप एडिट वगैरह इसे कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपको अगर इसका प्रिंट आप निकालना चाहते हैं तो प्रिंट निकाल सकते हैं। अगर इसे डिलीट करना चाहते हैं आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे डिलीट के बटन पे क्लिक करके तो आप इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। फिर से अगर फ्रंट वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ ऑप्शन दिया गया, आप कर सकते हैं। मतलब आप इसमें कंप्लीट ट्यूटोरियल आप सीख लिए कि इसे कैसे यूज करना किया जाता है। सारा यहाँ पे आप फिर से ये
कर सकते हैं सारा सेटिंग्स वगैरह इसको रिमाइंड करके। आपके पास कंप्लीट आप एक्सेल शीट में जाके सारी चीज़ें आप अच्छे तरीके से अपना देख सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका ऑटोमेटिक एक्सेल शीट बनके तैयार हो चुका है। आप इसमें जाके सारा कंप्लीटली देख सकते हैं। आई होप कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको आप अपना एक गूगल फॉर्म बनाने सीख लिए होंगे, यूज करने सीख लिए होंगे कि कैसे इसे तैयार किया जाता है। दोस्तों आई होप कि आप इस फॉर्मेट के द्वारा आप अपना एक गूगल फॉर्म बनाने सीख लिए होंगे। आपको इस वीडियो से सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी कि आप अपना एक गूगल फॉर्म कैसे बना सकते हैं और इसे कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको तभी समझ में आएगी जब आप इसे प्रोसेस में करेंगे। जब तक आप करेंगे नहीं तब तक सीखेंगे नहीं। तो जाइए फिर से वीडियो को वॉच कीजिए और सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से देखिए और सीखिए कि कैसे गूगल फॉर्मेट आप गूगल फॉर्म बना सकते हैं, इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर दबा के जाइए। दोस्तों आपके एक एक लाइक से हमारे उत्साह बढ़ता है। और चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो जिससे आप एक लर्निंग ले सकते हैं, सीख के जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। तब तक के लिए मिलता हूँ आपसे मैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप जहाँ भी हैं खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें।